मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास 9th का 1.3 है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में 5 तक हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी को सबसे पहले हम कैसे एजुकेशन में आने के लिए आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी न्यू स्टूडेंट आए हो या जुड़े हुए हो वो कम से कम 2 मिनट वीडियो को देख लेना। अगर अच्छा लगे तो रुकना है, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो देखो, क्लास 9th का 1.3 है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 पहले हो चुका है, उसे आप नहीं किए हो तो जाके देख सकते हो, और जो कर लिया तो उसको ये बिल्कुल समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो नहीं भी किया है उसे भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 5 तक हो चुका है। पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। हम लोग को परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लेना है। अनेक उदाहरण, और P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड तो आप जानते हो, जैसे 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 होगा कि नहीं। गुणनखंड नहीं हो और जिसके शांत दशमलव निरूपण हो। शांत है वो, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, जब ऊपर नीचे प्लस ऊपर को कटाएंगे वो बिल्कुल कट जाए, तो वही क्या होता है, शांत। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यूब में कौन से गुण आवश्यक संतुष्ट करने के लिए है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाते हैं। एग्जाम्पल लेना है हम लोग, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेते 2, ठीक है। नीचे लिख देते 2/5। ये भी परिमेय संख्या, इसको जब कटाएंगे तो 2 × 4 = 20 कट जाएगा, ये शांत होगा। तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा ले लेते क्या, 3, 2/2 × 5 कर लेते हैं। अब देखो, इन दोनों का गुणनखंड जो होगा, एक के अतिरिक्त कुछ है। अगर 2 का गुणनखंड करेंगे 2 × 1, 3 का गुणनखंड करेंगे 3 × 1। सिर्फ एक के अलावा कोई चीज़ मिल रहा है, सार गुणनखंड मिल रहा है, नहीं। तो ये एग्जाम्पल परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, किसी भी संख्या के नीचे अगर हर में 2 और 5 लिखा रहे, 2 और 5 का गुणक हो, वो हमेशा शांत होगा। ये एक थ्योरम है क्लास 10 के अंतर्गत, तो वहीं से इसको उपयोग कर लेते। तो ये भी क्या हो गया, शांत। तीसरा लेना है, 4/5 लिख लो, तो ये दोनों अभिनिष्ट गुणनखंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख लो। क्या दिक्कत है, आराम से कटेगा कि नहीं। और कुछ लेना है तो 13 ले लो, 13 × 2/5। तो ऐसे करके अनेक उदाहरण ले सकते हैं, जो आपका मर्जी करे वो उदाहरण आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते, ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावासनीय अनावर्ती हो। ठीक है, ऐसे 3 संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अनावासनीय प्रसार अना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें 3 संख्या लिखना है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ही बोला है। तो पहला उदाहरण हम क्या ले लें, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलते रहेगा, डॉट डॉट डॉट। ये भी हो गया, अनावश्यक हो गया क्योंकि इसका रिपीटेशन कहीं खत्म ही नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। दूसरा हम ले लेते हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। आपको जो लेने का मन हो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हम क्या ले लें, 4.4, फिर लिख सकते हैं 5, 6, 4, 7, 8, 9, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी लिख देंगे, और ये अनावश्यक हो गया। लगातार चलते, सो ये आंसर होगा। बताओ आप, इन तीनों में से कौन सा सही होगा, ये और ये तो सही होगा। यहाँ पे लगातार चल रहा है, कर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये भी सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डॉट डॉट दे दिए कि इसका मतलब ये चलते रहे, जहाँ मर्जी हो वहाँ तक लेके जाओ। तो ये तीनों ऑप्शन आपको सही लगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना 5/7 और 9/11 के बीच में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5/7 और 9/11, 9/11। तो तीन अलग अलग परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हर को बराबर कर देंगे। हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का हर का एलसीएम। तो 11 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 77 होगा। तो इसको 77 बनाने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 11 से गुना कर दो,
और इसको 77 बनाने के लिए, हर को 77 बनाने के लिए 7 से गुना, तो इसको भी 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करो, 11 पचे 55, 11 सते 77, और ये हो गया 9 सते 63, 11 सते 77। अभी इन दोनों के बीच में भी लिख सकते हैं, या तो 3 बोला है तो यहाँ लिख सकते हैं n+1, n का मान क्या है 3 + 1 बराबर 4, तो 4 से दोनों को गुना करके भी लिख सकते हैं, तो 4 गुना 4, 4 गुना 4, तो 4 से गुना करो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22, यहाँ पे गुना करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 308, यहाँ पे भी गुना करो, 4 तिया 12 के 2, 6 चौक 24 1 25, और यहाँ पे करेंगे 308। अब इसके बीच में हम लोग को 3 लिखना है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 221/308, 222/308 और 223/308, तो यही 3 परिमेय संख्या हो गया। या तो हम लोग को गुना नहीं करना था तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते थे कि 56/77, 57/77 और 58/77, क्योंकि इसके बीच में संख्या था तो लिखा जाता है, और बीच में हमेशा भी रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली ये आ गया। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए निम्नलिखित संख्या में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है और कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या। हम लोग को बेसिकली चुनना है कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं, पहले ही देख सकते हो 1 नंबर। तो देखिए √23 जो है इसका वैल्यू रूट के अंदर से निकलेगा। अगर रूट से के बाहर कब निकलेगा, अगर कोई संख्या मान लेते x है, अगर इसका गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड रूट के अंदर जोड़ा में आ जाए तो वो बाहर निकल जाएगा। रूट के अंदर जोड़ा में नहीं आए तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो √23 जो है उसका गुणनखंड बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। जैसे √225, अगर 225 का करते हैं तो 15 गुना 15 आ जाता है। 15 गुना 15 2 अभाज्य गुणनखंड आ गया, और 2 जब ब्रैकेट के रूट के अंदर आएगा तो 1 बाहर आ जाता है, तो 1 बाहर आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़, ये 0.3796 है। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 नहीं दिया, ये शांत है। अगर शांत है तो ये भी क्या बन जाएगा, परिमेय। क्या होगा, परिमेय। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 7.478488 डॉट डॉट दिया, और भी संख्या बढ़ते जा रहा है, संख्या का पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये 9 नंबर है का बता रहे हैं, तो यहाँ से ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर ये। यहाँ पे देखो एक संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पे संख्या का पुनरावृत्ति होता तो हम बोल सकते थे कि वो परिमेय, जैसे 0.999999 ऐसे रहेगा, संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, ये परिमेय बन सकता है। जैसे बना के और भी दिखाएं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।